तो यार अब हम एल्बो जॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। तो एल्बो जॉइंट सबसे पहले इसका ये कौन सा टाइप होता है, ठीक है। ये एक साइनोवियल जॉइंट ही होता है जो कि हिंज टाइप में आता है, ठीक है। हिंज टाइप कौन सा होता है, जैसे हम डोर को खोलते हैं, ठीक है, वो एक साइड में ही खुलता है, तो वैसे ही इसकी मूवमेंट ऐसी होती है, ठीक है। ऐसे हम ये इस टाइप में मूवमेंट करता है, ठीक है। इसीलिए इसे हिंज जॉइंट कह देते हैं। साइनोवियल जॉइंट की ये टाइप होता है, ठीक है। और इसकी अटैचमेंट कहाँ कहाँ होती है, ठीक है। ये तो हमारा ह्यूमरस आ गया, ह्यूमरस बोन आ गई, ठीक है। और ये उसके नीचे ये हमारी अल्ना होती है और ये रेडियस होती है, ठीक है। तो ये इन इन तीनों बोन्स से मिलकर बनता है, ठीक है। जो हमारी ये ह्यूमरस बोन होती है, ठीक है, ये रेडियस और अल्ना इसके साथ मिलकर हमारा एल्बो जॉइंट बनाते हैं, ठीक है। अब आर्टिकुलेटिंग सरफेस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना की एनाटॉमी पढ़नी होगी बोन की, ठीक है। तो ये हमारी ह्यूमरस बोन है, ठीक है। ह्यूमरस बोन में दो हमारे पास कंडाइल होते हैं, ट्रोक्लियर कंडाइल, इधर हमारे पास लेटर साइड में कैपिटुलम ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। कैपिटुलम और ट्रोक्लिया, ठीक है, ये दो कंडाइल्स होते हैं। और दो एपिकंडाइल्स होते हैं। एपी का मतलब कंडाइल्स के ऊपर, ठीक है। इधर हमारे पास एक मीडियल एपिकंडाइल होगा और इधर कैपिटुलम के तरफ लेटरल एपिकंडाइल होगा, ठीक है। और अगर हम रेडियस की बात करें, ठीक है, तो रेडियस में हमें बस सिर्फ एक स्ट्रक्चर को याद रखना है, ठीक है। इसका रेडियस का हेड, ठीक है, ये रेडियस का हेड होता है। और जो हमारी हमें अल्ना में क्या याद रखना है, हम अल्ना में हमें ट्रोक्लियर नॉच याद रखनी है, ठीक है। ये एक ट्रोक्लियर नॉच होती है, ठीक है। तो अब होगा क्या, जो तो हमारा अपर साइड है, ठीक है, अपर साइड जो हमारा अल्ना है, मतलब ह्यूमरस है, ठीक है, उसमें जो हमारा ये कैपिटुलम और ट्रोक्लिया होता है, ठीक है, कंडाइल ऑफ ह्यूमरस, इसके साथ इसके ऊपर ना हमारे पास दो फोसाज होते हैं, ठीक है। इधर तो जो तो ये तो जो कोरोनॉइड, ये वाला कोरोनॉइड फोसा कह देते हैं, ठीक है। जो तो ट्रोक्लिया के ऊपर फोसा होगा उसे हम कोरोनॉइड फोसा कह देते हैं। जो हमारा कैपिटुलम के ऊपर होगा उसे हम रेडियल फोसा कह देते हैं, ठीक है। तो इनमें आकर जो तो हमारा ट्रोक्लियर हेड है, ठीक है, अल्ना बोन का ट्रोक्लियर हेड, वो किस में जाकर अटैच होगा, जो हमारा कोरोनॉइड फोसा है ट्रोक्लिया के ऊपर ह्यूमरस में, ठीक है। तो कोरोनॉइड फोसा जस्ट अबव द ट्रोक्लिया, कोरोनॉइड फोसा फिट कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना इन फ्लेक्शन, ठीक है। तो अल्ना क्या करेगा, अल्ना का जो ये ऊपर का कोरोनॉइड प्रोसेस होगा, ठीक है, वो कोरोनॉइड फोसा के साथ यहाँ पर अटैच होगा, ठीक है। इससे वो फ्लेक्शन करेगा। और जो हमारा रेडियस होता है, ठीक है, इसके कैपिटुलम के पास ऊपर हमारे पास रेडियल फोसा होता है, ठीक है, वो उसका जो रेडियल का हेड होता है वो उसके साथ अटैच होगा, ठीक है। तो ये तो हमारे दो स्ट्रक्चर्स हो गए, ठीक है। अब अगर पोस्टीरियरली बात करें, ठीक है, पोस्टीरियर में हमारे पास ह्यूमरस में हमारे पास ओलिकैरोन फोसा होता है। और जो हमारी अल्ना होती है, ठीक है, उसका ओलिकैरोन हेड आकर इसमें लग जाता है, ठीक है। ये इसकी पोस्टीरियर रिलेशन हो गई, ठीक है। अब अगर हम दोबारा देखें, ठीक है, ये हमारी ह्यूमरस बोन होती है, ठीक है। ह्यूमरस में दो कंडाइल्स होते हैं, ट्रोक्लियर और कैपिटुलम, ठीक है। उनके ऊपर हमारे पास दो फोसाज होते हैं, ठीक है। ये कोरोनॉइड फोसा होता है, ये रेडियल फोसा होता है, ठीक है। रेडियल फोसा में जो हमारी रेडियस बोन होती है, ठीक है, उसका हेड आकर लगता है, ठीक है। रेडियल फोसा में रेडियल हेड लगता है। और जो हमारा कोरोनॉइड फोसा होता है उसमें जो हमारी अल्नर नाव होती है, उसका अल्नर बोन होती है, उसका उसका रेडियल हेड आकर उसमें लगता है, ठीक है, इसमें, ठीक है। और पीछे हमारे पोस्टीरियर साइड हमारे पास फोसा होता है एक, ठीक है, ह्यूमरस में, उसमें हमारा ओलिक्राउन प्रोसेस आकर लगती है हमारी अल्ना की, ठीक है। तो ये इसकी आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस होती हैं, ठीक है। तो यार अब हम लिगामेंट्स देखते हैं एल्बो जॉइंट्स के, कौन कौन से लिगामेंट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो कैप्सुलर लिगामेंट आ जाएगा, जिसे ये जॉइंट कैप्सूल लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो ये इसको 360 डिग्री ही कवर करता है, ठीक है, कैप्सुलर लिगामेंट। और अगर हम इसकी अटैचमेंट देखें, ठीक है, तो ये वाला हमारा जॉइंट कैप्सूल है, ठीक है। और इसके सुपीरियरली क्या होगा, ठीक है, इसके ऊपर हमारा ये जो
ह्यूमरस है, ठीक है, उसका लोअर एंड ये इसकी सुपीरियर बाउंड्री बनाएगा, ठीक है। और अगर हम इन्फीरियो मीडियली अल्ना हमारी मीडियल पड़ी होती है, ठीक है, अगर इन्फीरियो मीडियली देखें, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ट्रोक्लियर नोच होती है हमारी अल्ना की, ठीक है, तो वो इसकी इन्फीरियो मीडियल बाउंड्री बनाएगी। और अगर हम इन्फीरियो लेटरली देखें, ठीक है, तो हमारे पास एंगुलर लिगामेंट होता है, ठीक है, एंगुलर ये रहा एनुअल लिगामेंट, ठीक है। अब एनुअल लिगामेंट का काम क्या होता है, ये रेडियस और अल्ना दोनों को जोड़ कर रखता है, ठीक है। तो इन्फीरियो लेटरली तो एनुअल लिगामेंट होगा, इन्फीरियो मीडियली हमारे पास ट्रोक्लियर नोच होगी, और सुपीरियरली हमारे पास ह्यूमरस का हेड होगा, ठीक है, लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। अब अल्नर दूसरा देखें, अल्नर कोलेटरल लिगामेंट, ठीक है। अब ये अल्नर वाली साइड ही होगा कोलेटरल लिगामेंट, ठीक है। तो एक तो ये ट्रायंगुलर इन शेप होता है, ठीक है। अब ट्रायंगल है तो इसका एक अपेक्स होगा, एक बेस होगा, ठीक है। अपेक्स कहाँ पर जाकर ये जुड़ रहा है, ठीक है, मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास मीडियल एपिकोंडाइल होता है ह्यूमरस का, ठीक है, तो वो इसके साथ जुड़ेगा। बेस ये बनाएगा अपना अल्ना ये नीचे वाली बोन है, ठीक है। और एंटीरियर बैंड अगर देखें, ठीक है, ये एंटीरियर बैंड ये बिलो कोरोनॉइड प्रोसेस होगा, और जो पोस्टीरियर बैंड है, ठीक है, उसके नीचे ओलिकरॉन प्रोसेस होगा, ठीक है, पिछले पोस्टीरियर साइड में, ठीक है। तो ये अल्नर कोलेटरल लिगामेंट की बाउंड्रीज होगी। और लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, ठीक है, ये हमारे रेडियल हमारी लेटरल साइड होती है, ठीक है। तो ये एक फैन शेप, ये वाला फैन शेप होता है, ठीक है। और इसकी बाउंड्रीज कहाँ कहाँ तक एक्सटेंड करता है, ये हमारा लेटरल एपिकोंडाइल हो गया, यहाँ से चलकर ये हमारा एनुअल लिगामेंट तक एक्सटेंड होता है, ठीक है। तो ये इसकी रेडियल कोलेटरल लिगामेंट की बाउंड्रीज आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 लिगामेंट्स होते हैं। और अगर हम ब्लड सप्लाई की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर एनास्टोमोसिस होता है फ्रॉम अराउंड द एल्बो जॉइंट, ठीक है। तो हमारे पास कई तरह का एनास्टोमोसिस होता है, ठीक है, ब्लड सप्लाई का। और नर्व सारी नर्व्स ही इसको सप्लाई करती हैं, ब्रेकियल प्लेक्सस की अल्ना नर्व, मीडियल नर्व, रेडियल नर्व, मस्कुलोस्केलेटल नर्व, ठीक है। तो इसकी काफ़ी रिच नर्व सप्लाई होती है, ठीक है। और अब हम लास्ट में रिलेशन की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम ये हमारा जॉइंट है, ठीक है, अगर हम इसे एंटीरियरली देखें, ठीक है, इस वाली साइड पे, तो हमारे पास 2 तो मसल्स होते हैं, एक तो टेंडन ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई, ठीक है, ये उसकी टेंडन, ठीक है, बाइसेप ब्रेकियाई की। और एक ब्रेकियालिस मसल भी ऊपर होगा इसके, ठीक है। और एक नर्व और एक आर्टरी होती है, ठीक है। नर्व कौन सी, मीडियल, ये हमारी मीडियल नर्व रही। और रेडियल और ब्रेकियल आर्टरी भी इसके ऊपर होती है, ठीक है। तो ये तो एंटीरियर रिलेशन हो गए हमारे एल्बो के, ठीक है। अब अगर हम इसका एंटीरियर देख लें, पोस्टीरियरली देखें, ठीक है, तो इसके नीचे पोस्टीरियरली हमारे पास ये हमारा ट्राइसेप मसल होता है, ठीक है। तो ट्राइसेप की टेंडन आएगी, और एक एनकोनस मसल होता है, ठीक है, छोटा सा मसल होता है, वो आएगा, ठीक है। अब मीडियली और लेटरली हमें देखना है, ठीक है। लेटरली सबसे पहले हम लेटरली देख लेते हैं, ठीक है। लेटरली क्या होता है, हमारे पास एक तो सुपिनेटर मसल होता है, ठीक है, और कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन ऑफ मसल ऑफ फोरआर्म, ठीक है। हमें पता है जो भी हमारे ये जो हमारा लेटर कॉन्डाइल होता है, ठीक है, ह्यूमरस का, इससे सारे हमारे मसल ओरिजिनेट करते हैं, जो कि एक्सटेंसर मसल होते हैं, ठीक है, जो हमारी आर्म की एक्सटेंशन करवाएंगे, ठीक है, फोरआर्म की, ठीक है। तो कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन ऑफ मसल ऑफ फोरआर्म मसल, ठीक है। और एक एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, ठीक है, ये मसल होते हैं। ये 3-4 सारे जो एक्सटेंसर मसल होते हैं हमारे फोरआर्म के, सब इसी से ओरिजिनेट करते हैं, ठीक है। उसी तरह मीडली भी हमारे पास फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस होता है, अल्ना नाव होती है, और कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन ऑफ मसल ऑफ फोरआर्म, ठीक है। तो जितने भी ये मीडियल कॉन्डाइल से सारे जो हमारे फ्लेक्सर मसल्स हैं, ठीक है, ये सारे फ्लेक्सर्स आ गए, वो हमारे मीडियल एपिकोंडाइल से ओरिजिनल होते हैं, ठीक है, हमारे ह्यूमरस बोन के।